वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि जितने भी आप क्वेश्चंस दिए हैं इन सभी को इनके समीकरण पहले बनाने पड़ेंगे हमें, और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों का हल करना होगा। क्वेश्चन पहला दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनको अंतर यानी कि माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए, और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुना ज्यादा बड़ी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा जरा यहाँ पर देख लो। तो सबसे पहले हम करेंगे हल। तो वो कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं, तो हम कर लेते हैं कि माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को x मान लेते हैं, और यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर y। और प्रश्न ने कह रखा है कि प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। तो हम कर देते हैं, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 26। ये सवाल ने बोल रखा था तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब सवाल आगे ये कह रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है। तो देखो, जब सवालों में ऐसा हो कि पहला वाला दूसरे वाले से इतना गुना ज्यादा है, या दूसरा वाला पहले वाले से इतना कम है, तो ये उतना ज्यादा या इतना कम वाले केस में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास चीजें होती है, हमारे पास यहाँ दो संख्याएं हैं, तो हम दोनों संख्याओं को यहाँ पर बराबर में लिख देंगे। ठीक है, जब ऐसा केस होता है कि पहली संख्या दूसरे से, या पहली चीज दूसरे से इतनी गुना ज्यादा है या इतनी कम है, उस केस में हम दोनों को बराबर रखते हैं, और अपने राइट हैंड साइड में यानी दाएं हाथ में जितना हमने बढ़ाना होता है, कम करना होता है, उतना कम कर देते हैं। तो यहाँ बोला है कि 3 गुनी है, तो हमें राइट हैंड साइड में y को गुने के लिए 3 से गुणा करना होगा, तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास x का एक मान आ रहा है, x का मान आ रहा है 3y। तो क्यों ना हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में उठा के रख दें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 26, और x की जगह पर हमको क्या रखना है, पूरा का पूरा 3y रखना है। तो इस x की जगह पर हम 3y रख देंगे, माइनस में y ऐसे ही चलता रहेगा, और यहाँ बराबर 26 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो 3y में से 1y तुम अगर माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएंगे 2y, बराबर में आ जाएगा 26। और इसे हल करेंगे तो देखो आगे करते हैं इसे हल। हल करेंगे तो जो ये 2 था ये गुणा में है, तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 26/2। अब इसे काटेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 13। अब y का वैल्यू आ गया 13, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है हमारी, 13 है। अब y का वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रख देंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कह रही है हमारे पास x बराबर 3y, और y की जगह पर हमको कितना रखना है, y की जगह पर हमको रखना है 13, तो y 3 गुणा 13 हो जाएगा, और x का मान आएगा 13 तिया 39। तो हम लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, देखो पहली संख्या को हमने क्या माना था ऊपर, पहली संख्या को हम लोगों ने ऊपर x माना था, देखो पहली संख्या को x माना था, तो x की वैल्यू आ गई 39, इसका मतलब पहली संख्या 39 है। और हमारी जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को माना था y, तो दूसरी y का वैल्यू आया 13, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी 13। और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को कर लो। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे सामने है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का एक, दो संपूरक कोण है। अब हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि पहला वाला दूसरे वाले से उतना ज्यादा है,
तो इसमें भी हम बड़े को और छोटे को आपस में रखेंगे, सामने बराबर में रखेंगे, और राइट हैंड साइड में 18 डिग्री ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए 18 प्लस कर देंगे। पर उससे पहले एक चीज़ देखो, बोला कि दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ पर हल करेंगे। और हल करने समय एक बात हमें याद रखनी ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है संपूरक कोण, और संपूरक कोण का मतलब होता है जिनको जोड़कर 180 आना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास पहला कोण अगर मान लो 80 है, तो दूसरा कोण हमारे पास 100 होना चाहिए, और अगर इन दोनों को जोड़ के 180 आ रहा है तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर मान लो पहला कोण x है और दूसरा कोण y है, तो इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए संपूरक कोण के लिए? 180 आना चाहिए। ये बात सबको पता होनी चाहिए कि संपूरक कोण क्या, कौन से कोण होते हैं जिनको जोड़कर 180 आता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने बोला है एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, ठीक है, और छोटा कोण बराबर y डिग्री। क्लियर? अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दोनों कोण संपूरक कोण हैं, और संपूरक कोणों में क्या होना चाहिए? पहले कोण को और दूसरे कोण को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये सवाल ने बोल रखा है, यहाँ पर संपूरक कोण बोला है तो हम ही कंडीशन बनाएंगे। दूसरा वो कह रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा है राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है, तो अगर मान लो राम 10 साल का, तो सॉरी, राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है, श्याम 2 साल का होगा तो राम 12 साल का हो जाएगा, दो जुड़ जाएगा। वैसे ही बड़ा कोण अगर छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, मैंने कहा था कि पहला वाला दूसरे से उतना ज्यादा है, तो अगर ऐसी कंडीशन आए तो हम पहले तो दोनों को बराबर करेंगे और फिर अपने राइट हैंड साइड दाएं हाथ में जितना जोड़ना घटाना होता है उतना कर देते हैं। बोला 18 डिग्री ज्यादा है तो y में हमें 18 जोड़ना पड़ेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सीधी सी बात है। अब हम x का वैल्यू उठाकर कहाँ रख सकते हैं? देखो x का एक वैल्यू मिल गया हमें y प्लस 18, इस y प्लस 18 को उठा के कहाँ रख दें? हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखो जरा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 180, और x की जगह पर हमको ये पूरा रखना है y प्लस 18, तो इस x की जगह पर हम रखेंगे y प्लस 18, और प्लस ऐसे ही बना रहेगा, ये y भी ऐसे ही रहेगा, 180 हो जाएगा। देखो ये वाला y और ये वाला y मिला के हो जाएंगे y प्लस वाई 2y, और प्लस का 18 ऐसे ही बचा रहेगा, बराबर में 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये 18 भी एक संख्या है, 180 भी एक संख्या है, तो 18 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके माइनस करेगा। ये जो 18 है ये इधर प्लस कर रहा है और इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। तो हम लिखेंगे 2y बराबर 180 माइनस का 18। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो 2y ऐसे ही रहेगा, ठीक, बराबर 180 में से 18 घटाओगे तो कितना होगा? 10 और 162 हो जाएगा, 162, 160, हाँ 162 हो जाएगा। अब दो यहाँ गुणा कर रहा है, इसके नीचे भाग करेगा, तो y बराबर 162/2, काटोगे तो कितना आएगा? 16 दूनी 2 अट्ठे 16, और 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, तो आ जाएगा y बराबर 81 डिग्री, यानी कि छोटा कोण कितना है? 81 डिग्री है। क्लियर हो गया? अब y का मान उठा के कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कहती है हमसे? समीकरण 2 कहती है x बराबर y प्लस 18। ठीक है, तो देखो यहाँ हो जाएगा x बराबर y की जगह पर हमको कितना रखना है? 81 रखना है, 81 प्लस 18, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 81 में 18 जोड़ोगे, 8 और 1 9, और 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो हम लिख देंगे अतः बड़ा कोण कितना है? देखो बड़े कोण को हमने x माना था, तो x की वैल्यू आई 99, तो बड़ा कोण हो जाएगा 99 डिग्री, और छोटा कोण यहाँ लिखो, छोटा
कोण बराबर, छोटे कोणों को हमने y माना था, तो y का वैल्यू आया 81, तो हम यहाँ लिख देंगे छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। तो समझ में आया ना, कुछ नहीं करना था। संपूरक बोला तो हमने 180 कर दिया जोड़ के, और उसने बोला कि बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो बराबर मैं दोनों को रखा और 18 जोड़ दिया। x का मान पहले समीकरण 1 में रखा, वहाँ से जो भी मान आया उसे समीकरण 2 में रख दिया, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे।